मैथमेटिकल पोर्शन से वो आईएससी का इंटरव्यू है ना, मैं टू टू सीरीज प्रॉब्लम था, वो टेलर सीरीज और मैग्लोरन सीरीज, हाँ, वो सीरीज लिख दीजिए ना। तो आपने तैयारी किया है? यस सर, मैंने ऑल टॉपिक हो गया, सो कैलकुलस से वो टू सीरीज नहीं समझ पा रहा। तो क्या नहीं समझ पा रहे हो? क्वेश्चन पूछो, कोई क्वेश्चन है जिससे इससे बेस्ट क्वेश्चन हो जो आप नहीं कर पा रहे हो? वो सिलेबस है ना एंट्रेंस का, हम्म। उसका फॉलो कर रहा हूँ। टेलर सीरीज और मैग्लोरन सीरीज ना कि वो मैथमेटिकल पोर्शन से नहीं समझ। अरे तो भाई, तो बुक में पढ़ो ना, ऑनलाइन देखो, बुक में पढ़ो, ऑनलाइन देखो, वो मैं कराऊंगा, मैथ्स पोर्शन में कराऊंगा ही। ओके ओके ठीक है सर। ना? सो वो मैथ्स पोर्शन में आएगा ही। अभी तुम्हारा अगर इंटरव्यू है इमिडिएटली, तो उसको तुम खुद से बुक से पढ़ो या ऑनलाइन थोड़े हेल्प लो। उसमें कुछ डिफिकल्टी आ रही तो बताओ, मतलब तुम एग्जैक्टली मुझसे पूछो, ये मत बोलो पूरा टॉपिक पढ़ा दो। तो आधे घंटे की क्लास में पूरा टॉपिक थोड़ी पढ़ा सकता हूँ मैं। आप ये है कि आप ट्राई करके आओ, जो आपके डाउट्स हैं थ्योरीज में, थ्योरम्स में, डेफिनेशंस में या क्वेश्चंस में, तो आप वो क्वेश्चन पूछो मुझसे। बाकी सर आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। हाँ, वो पुराने साल वाला रिकॉर्ड लेक्चर में मिल जाएगा आपको, जो आप कह रहे हो। आप लास्ट ईयर वाला जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें जाके देखो, उसमें ये मिल जाएगा आपको, ये चीज़ है। ओके सर। हम्म। चलिए भाई, तो डाउट भेजा ना ग्रुप में लोगों ने, तो डाउट क्या है? सर गुप्ता कपूर को पढ़ने में सर बहुत टाइम लगता है, तो कोई उसमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ना, कोई ऐसा बुक बताइए ना जिसमें कम क्वेश्चन रहे और जल्दी जल्दी रिवाइज ये कर कर सके। लो आप, प्रसन्ना साहू वाली बुक, मैंने पहले ही बोला होगा। गूगल करो इसको, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, पीडीएफ मिल जाएगा इसका, प्रिंट करा के पढ़ो आप। आसान भी है और जल्दी भी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है ना, ये आसान भी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, इसको देख लो। चलिए, किनका सर डाउट्स? इसमें सारे ये सब टॉपिक है सारा। हाँ, सारे टॉपिक है, पूरा टॉपिक उसमें है। सर क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व किया, वो उसमें वो बना नहीं सही से। एक तो आपको क्रिटिकल रीजन निकालने आता है, कल की क्लास में आप आधा क्वेश्चन करके भाग गए थे, देखा आपने सर क्वेश्चन ये? नेट नेट सर वो हो गया सर, क्लास से सर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा। ये सर क्रिटिकल रीजन सर पता है, एल नॉट अपॉन एल वन लेस देन के। तो उसमें तो कंप्लीट उसमें किया था हमने, हाँ। ये सर तो ये उसमें वो तो थोड़ा सा। सिंपल वर्सेस सिंपल था, ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, इसमें क्या होगा? ये सर इसमें तो सर जैसे जो कंपोजिट होता है, एक में तो हम लोग एमएलई का भी यूज करते हैं, आपने बताया था क्लास में, हम्म। जो नॉट इक्वल्स टू वाला होता है केस। हम्म। और इसमें हम लोग वही कुछ लेट कर लेते हैं, मतलब न्यू ही लेके चलते हैं, सॉल्व करते हैं इक्वेशन। अब मोर देन है ना, तो वन साइडेड हो जाएगा इसमें। तो उस केस में एमएल ही लेंगे, क्रिटिकल रीजन वही आएगा, मोर देन आएगा। तो इसमें डाउट कहाँ है, देखो इसमें क्या पूछना चाह रहा है, ठीक से समझो। सब में तो मोर देन ही है, तो इसका मतलब है कि ये तो इस क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि क्रिटिकल रीजन इसका जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एंड ओनली इफ, कि ये जो, लिंक शेयर नहीं किए। हाँ नहीं, क्वेश्चन इसने भेजा हुआ है मुझे। सो क्या शेयर नहीं किए? लिंक लिंक डाउट का अच्छा, लिंक। लिंक नहीं भेजे हैं क्या? एक मिनट, तो अब भेज देता हूँ कि बाकी लोगों के डाउट्स होंगे भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, आप देखो, तो जो आपका क्वेश्चन है एक्चुअली उसमें क्या है,
तो इसमें बता रखा है क्रिटिकल रीजन जो है वो T1 मोर देन समथिंग होगा। T1 क्या है आपका, समेसन एक्स आई। ओके, तो इसने T1 जो नाम दिया वो समेसन एक्स आई का दिया है। एक्चुअली आपका पता है ना क्या पार्ट वीक है, आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है कि समेसन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। कल भी इसी वजह से प्रॉब्लम था आपको, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। तो वो कुछ नहीं, थ्योरीज पढ़ लो आप कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सम ऑफ कोई भी काई स्क्वायर क्या है, सम ऑफ नॉर्मल क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या है, सम ऑफ ज्योमेट्री क्या है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रखा है कि समेसन एक्स आई मोर देन इक्वल टू, इसमें देख रहा है ना मोर देन के, कॉन्टिन्यूस है। तो ये क्रिटिकल रीजन है जहाँ आई की वैल्यू 1 to n है। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन में मोर देन ही है। तो इसका मतलब है कि हमें क्रिटिकल रीजन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ मोर देन है ये, तो ये मोर देन आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि बताओ कौन सा इनमें से सुटेबल क्रिटिकल रीजन है। सो काई स्क्वायर नोटेशन एक्सप्लेन किया, देखो काई स्क्वायर, ये जो काई स्क्वायर एन अल्फा है इसका क्या मतलब है समझो। ये जो नंबर है काई स्क्वायर एन कॉमा अल्फा, इसका क्या मतलब है पहले ये बताइए। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल पीछे है इसके और आगे अल्फा है। हाँ, तो इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। सो 1 माइनस अल्फा क्वांटाइल है ना, तो उसके पीछे 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़ है, आगे अल्फा है। अब आप समझिए, तो आपको क्या करना, क्वेश्चन कहना चाह रहा है, देखो अभी हमें एलिमिनेट ऐसे ही कर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए, साइज अल्फा चाहिए। तो हमें मोर देन की प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, अल्फा। यस सर। मतलब यहाँ मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ क्या होगा कि ये जो है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, लेकिन जो नोटेशन आएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ नोटेशन हमें ये डिसाइड करना है कि काई स्क्वायर एन अल्फा सही है या काई स्क्वायर एन 1 माइनस अल्फा सही है। एन कुछ भी हो, या अभी के लिए वी बोल दो, जो वी क्वेश्चन में लिख रखा है ना, वी मान लो। तो या तो अल्फा सही है या एन माइनस 1 माइनस अल्फा सही है। तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है और इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, काई स्क्वायर एन अल्फा। अल्फा है, तो उसके आगे पीछे। इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। तो दिस इज नॉट सुटेबल। तो इससे आपको ये पता चल गया कि जो आपका ऑप्शन 1 माइनस अल्फा वाला है वो आउट हो गया। तो कौन सा आउट हो गया, बी सी आउट हो गया। तो इस वजह से बी और सी, तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व एंट्रेंस प्रॉब्लम, तभी तो एंट्रेंस में कर पाएंगे, तभी तो रैंक आएगा। ये चीजें हैं, घर पे बच्चा पढ़ रहा होता है, किताब का किताब पढ़ रहा है एकदम पूरे जिंदगी एकदम कर, और एग्जाम में गया क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। सर पूरा, ऐसा बहुत बच्चा मुझे मिला, सर मैंने बहुत पढ़ा था सर, बहुत मुझे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं हुए मुझसे। भाई कैसे क्वेश्चन होगा, जब तुम लड़ने जा रहे हो तो लड़ने की तैयारी पहले से करनी होगी ना। ये चीजें हैं, तुम पहले थ्योरी पढ़े जा रहे हो, ये पढ़े जा रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तुमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की ही नहीं, तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व किए तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा। वहाँ डेफिनेशन थोड़ी पूछ रहा है कि तुम लिख के आ जाओगे डेफिनेशन या थ्योरम, वहाँ तो हमें अप्लाई करना है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब होगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये काई स्क्वायर एन अल्फा है, तो एन अल्फा वाला करेक्ट आंसर होगा। अब उसमें से कौन सा वाला होगा, तो अब दो चॉइस मेरे पास ए और डी की। तो ए डी में डिफरेंस क्या है, एक में 2 अपॉन लैम्डा नॉट है, एक में लैम्डा नॉट अपॉन 2 है, बस ये डिसाइड करना है। तो आप समझिए, अगर आपसे मैं पूछूं यहाँ से कि जो एक्स आई का पीडीएफ है, एक्स आई क्या है, एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1 बाई लैम्डा, मीन लैम्डा है। तो मतलब इसका जो पीडीएफ दे रखा है एक्स का 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो मुझे बताओ इस केस में समेसन एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। गामा गामा एन कॉमा 1 बाई। अब गामा एन कॉमा 1 बाई लैम्डा, तो जब आप गामा लिख रहे हो तो पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा वाला गामा, पीडीएफ कौन सा वाला है मेरा इसका। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या पीडीएफ आएगी, मान लो अभी के लिए मैं इसको टी बोल दिया, तो टी का पीडीएफ क्या है इसके हिसाब से। 1 अपॉन बीटा अल्फा वाला होगा। सो 1 अपॉन बीटा की बार अल्फा लिखूं। यस सर। देखो अब नोटेशन तुम समझो ठीक से, बीटा की पावर अल्फा नहीं, गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स। अब ये बीटा को चूंकि आपने 1 बाई लैम्डा लिखा हुआ है, तो यहाँ बीटा को 1 बाई लैम्डा लिखेंगे तो क्या होगी, ऊपर जाए। बीटा को 1 बाई लैम्डा लिखो, है ना, एन को 1 रखूंगा। तो एक काम करो, इसको इस तरह से कंफ्यूज मत, देखो मान लो 1 बाई लैम्डा है ना, अभी तुम समझो इसको, मैं इसको लैम्डा लिख देता हूँ अभी के लिए, एन लैम्डा लिख दिया मैंने। तो पीडीएफ मेरा यही होगा। तो अब मैं इसको तुम्हें लैम्डा के टर्म में लिख के दिखा रहा हूँ। अब मैं ये लिखूंगा तो ये वाला नहीं बनेगा, फिर इसके लिए मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो अब मुझे ये पीडीएफ लिखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्या करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे ये हो जाएगा बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा
क्वेश्चन में तो गिवन होगा ना, लाइक क्वेश्चन पेपर में। हाँ क्वेश्चन गामा इसने लिखा ही है ना, तो क्वेश्चन पर नहीं दिया होगा, आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि गामा तो दिया है, गामा तो यूज किया ही नहीं क्वेश्चन ने। तो ये हो गया ई की पावर माइनस एक्स बाई बीटा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब मैं यहाँ लैम्बडा लिख रहा हूँ तो मेरा बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसी में 1/λ लिखता तो बीटा ऊपर चला जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको देखना है क्या करना चाहते हो आप। तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें तो बस ये देखना है कि मान लो ये, चलो हमें तो इससे मतलब ही नहीं है, बस ये देखना है कि इसका पीडीएफ क्या होगा, बताओ मुझे यहाँ से। अच्छा चलो इसको मैं इसका एक्चुअल इसका ही पीडीएफ लिख देता हूँ। सो ये जो गामा लैम्बडा लिखा है इसका पीडीएफ क्या है, तो इसका ही मैं एक्चुअल पीडीएफ लिख देता हूँ, एन और लैम्बडा के टर्म में लिख देता हूँ। तो एन और लैम्बडा के टर्म में क्या बनेगी बताइए, 1 ये लैम्बडा डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही आएगा। तो ये होगा बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा, अल्फा की जगह एन है, बीटा की जगह लैम्बडा है, ई की पावर एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। सो इस वाले का एक्चुअल पीडीएफ ये है। आप चाहो तो यहाँ 1/λ लिखो, आपको समझना है कि होगा क्या। अब मेन क्वेश्चन ये है, जो ऑप्शन आपसे जानना चाह रहा है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2/λ टाइम टी, लैम्डा नॉट टाइम या लैम्डा भी लो कोई दिक्कत नहीं, 2/λ टाइम टी, अंडर एच नॉट बात कर रहे हैं ना, सो अंडर एच नॉट इसलिए लैम्डा नॉट लिखा है। मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए क्या होगा, और λ/2 टाइम टी, हमें बस यही देखना है। तो मान लो अभी के लिए मैं एग्जांपल दे तुम्हें नाम दे दूं, इसका नाम मैंने W1 रख दिया अभी समझो, या कुछ और ऐसा ले लो Y1 Y2 मान लो, ये Y1 है और ये Y2 है। तो आपको बताना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहीं से आंसर निकल आएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में 2/λ है, डी ऑप्शन में λ/2 है, तो यहीं से ऑप्शन डिसाइड हो जाएगा करेक्ट कौन सा है। तो इसका पीडीएफ निकाल पाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन आता है देखो, ये हमारा गामा का पीडीएफ है, टी का पीडीएफ है, मुझे 2/λ टी का पीडीएफ चाहिए। ये इसको अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, ये वन वेरिएबल का जो जैकोबियन मेथड होता है उससे आ जाएगा, ये u मान लो अभी के लिए, ये v मान लो, चलो सर तो अगर हम पहले 2t का निकाल लें तो कुछ एक्सपोनेंशियल में जा सकते हैं। कीजिए 2t का निकाल लीजिए। सो अगर आप 2t का फाइंड करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे, सो मैं एफ यू ऑफ u निकालूंगा ना, अगर एफ यू ऑफ u निकालूंगा तो ये होगा एफ टी ऑफ टी इंटू, क्या होता है जब y का निकालते हो dx अपॉन dy लिखते हैं, है ना, जब y का मैं निकाल रहा होता हूँ dx अपॉन dy, तो dt अपॉन du होगा, ये फॉर्मूला है। देखो लगा लो इसको, अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ये फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन का है। सो क्या हो जाएगा, t का पीडीएफ लिख लो, सो 1/गामा n लैम्बडा की पावर n x की पावर, अच्छा t का पीडीएफ मुझे t के टर्म में लिखना चाहिए, t के टर्म में लिख लो कोई दिक्कत नहीं, तो ये t के टर्म में लिख लेते हैं। सो यहाँ पे t की पावर n-1 e की पावर माइनस टी अपॉन लैम्बडा, अब डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी यू, सो डी यू अपॉन डी टी निकालोगे 2/λ होगा, डी यू अपॉन डी टी 2/λ, तो उल्टा रेसिप्रोकल करना है, तो λ/2, यही ना, ये हो गया। अब क्या करो, ये टी है उसको u के टर्म में लाओ, तो मेरा u था 2t अपॉन लैम्बडा, तो t कितना हो जाएगा u के टर्म में, λ/u अपॉन 2, तो जहाँ भी t है वहाँ पे आप λ/u अपॉन 2 रखो, फिर देखो क्या बनेगा, जहाँ भी आपको t दिख रहा है ना, तो मैं अब u का पीडीएफ लिख रहा हूँ, u का पीडीएफ किसके टर्म में लिख रहा हूँ, मैं स्मॉल u के टर्म में लिखूंगा। तो देखो t को रखो λ/u/2 रखो, तो 1/गामा n, ये हो जाएगा, अभी एक लैम्बडा कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा वहाँ से। बताओ भाई क्या होगा, देखो यही चीज़ लिखनी है, बस t के प्लेस पे आपको λ/u/2 रखना है, तो λ/u/2 की पावर n-1 e की पावर माइनस, सो t/λ यहाँ से आ जाएगा u/2, सो माइनस u/2 और ये λ/2 अभी बाहर है, हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो यहाँ कुछ रह गया शायद, यहाँ रह गया लैम्बडा की पावर n, यही ना, इसी चीज़ को मैंने रीराइट किया है, जस्ट मैंने इसी चीज़ को रीराइट किया है, यहाँ t है, t के प्लेस पे λ/u/2 रख के, अब सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लोगे ये बाहर आ जाएगा, तो लैम्बडा की पावर n-1, एक लैम्बडा यहाँ पे है,
तो ये दोनों मिलके ये लैम्डा को कैंसिल करवा देगा, ये लैम्डा की पावर ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/गामा एन, यहाँ 2 की पावर n, u की पावर n-1, e की पावर -u/2। देख के बताओ u का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किसके साथ मैच कर रहा है ये, गामा में बता दो, चलो गामा में बता दो, गामा में क्या लग रहा है आपको ये, किसको देख के, इसको देख के बताओ, ये गामा में जो मैंने नोटेशन यूज किए थे इससे आप कंपेयर कर लो चाहो तो, गामा अल्फा बीटा था मेरा, तो अल्फा क्या है बीटा क्या है, आप देख के बताओ इसमें, इसमें अल्फा क्या दिख रहा है और बीटा क्या दिख रहा है, इस ऐसे पीडीएफ समझो ना ये वाला, यस सर। ये जब मैं गामा अल्फा बीटा आपको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ इस वाले पीडीएफ के बारे में कि 1/गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x/बीटा, इसके साथ आप इसको कंपेयर करो, बताओ अल्फा क्या है और बीटा क्या है, बीटा 2 है हाँ बीटा 2 है और अल्फा n है। अल्फा n है, तो इसके हिसाब से आपको इस वाले में पता है कि अल्फा को n/2 रखते हैं और बीटा को 2 रखते हैं तो chi² बन जाता है, इस नोटेशन के हिसाब से गामा n/2 और बीटा 2 जो होता है वो chi² n होता है, इस नोटेशन के हिसाब से अल्फा को n/2 रखो बीटा को 2 रखो तो chi² n का पीडीएफ बनेगा, तो कहने का मतलब ये है, तो इसको मैं n को लिख सकता हूँ 2n/2, 2, ठीक है, तो ये क्या आ गया chi² 2n, तो u है chi² 2n, अब देखिए वहां chi² 2n लिखा हुआ है ऑप्शन में, है ना, सब में chi² 2n ही है चारों ऑप्शन में, यस सर है 2 है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा हो नहीं कहाँ गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, पहला ना, हाँ सब में chi² 2n ही है ना, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, पहला ही आ गया, दैट्स ऑल, 2/λ कर रहे थे ना तो इसकी जरूरत ही नहीं, तो ये नहीं आएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ओके, सो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, तो डी जो होगा वो गलत हो जाएगा, मतलब ये मैं कह रहा हूँ अगर λ/2 टी का पीडीएफ निकालोगे ना तो वो chi² नहीं बनेगा, इवन गामा भी नहीं बनेगा, अच्छा गामा बन भी सकता, सॉरी गामा तो बनेगा लेकिन वो chi² नहीं बनेगा, गामा बनेगा, हाँ, क्योंकि कांस्टेंट टाइम गामा रैंडम वेरिएबल गामा ही होता है, ठीक है, तो गामा तो बनेगा chi² नहीं बनेगा वो, सो दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। सर एक चीज और पूछनी है हाँ सर, जो कल वाला क्वेश्चन था 19th नंबर सर, उसमें लिखा था मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो अल्फा साइज बोल दिया था इसीलिए आपने h0 को ट्रू मान के लैम्डा की वैल्यू 1 बिल्कुल बिल्कुल, अल्फा इज इक्वल टू निकाल रहे थे इसीलिए हमने h0 ट्रू मान लिया जी, और अगर सर पावर बोलता मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ पावर नहीं तो नहीं, बीटा h1 मान। वो अल्फा, अल्फा का यूज तब देखो क्रिटिकल रीजन जब निकलता है साइज अल्फा का टेस्ट निकालेंगे तो हम h0 के अंडर ही फाइंड करेंगे, अगर कहीं भी अल्फा इन्वॉल्व है तो वो अंडर h0 ही है, चाहे पावर ही क्यों ना पूछ रहा हो, जब पावर पूछेगा तो पावर के फॉर्मूले में लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, वो अलग है, लेकिन हमें अगर मोस्ट पावरफुल टेस्ट कह रहा है ऑफ साइज अल्फा तो साइज वहां इन्वॉल्व है, तो हमें h0 के अंडर ही पहले क्रिटिकल रीजन जो डिसाइड करेंगे वो अंडर h0 ही डिसाइड करेंगे साइज मतलब के, एनालिटिक में भी लगा सकते हैं लैम्डा की वैल्यू ले सकते हैं, कौन सा, मतलब जो लाइक्लीहुड रेशियो में जैसे सर लैम्डा बच गया था तो हम h0 की वैल्यू ले। हाँ h0 इसलिए अंडर h0 मांगे ना क्योंकि साइज अल्फा बोल रहा था ना वो, यस तो सर। मतलब साइज में साइज का डेफिनेशन और रिजेक्टिंग h0 अंडर h0 इज ट्रू, तो इसलिए हमने अंडर h0 लिया था, क्योंकि जब अल्फा आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ h0 ट्रू मानना पड़ेगा, तो वही मैंने किया वहां पे एक्चुअली, जब अल्फा फाइंड करोगे तो वहां h0 ट्रू, रिजेक्टिंग h0 है ना, रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, तो हमें h0 ट्रू लेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किनका रह गया, मैंने एक आपको प्रश्न